नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिसार के उकलाना मंडी में पहुंचे हैं। जिस प्रकार से नगर परिषद के जो चुनाव जारी है, यहां पर कई प्रत्याशी मैदान में हैं। अब 27 तारीख को पता ही चलेगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। फिलहाल हमारे साथ कपिल नारंग जी हैं, जिनका चुनाव निशान कैंची है। वो यहां पर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, तो 27 तारीख को ही पता चलेगा कि किस प्रकार से इनकी मेहनत रंग लाती है। फिलहाल इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं अपने बारे में और जिस प्रकार से जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का, उनके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार से जो चुनाव जारी है, क्या लगता है और किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे जी, यहाँ तो चुनाव का माहौल है और हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, जो सरकार तानाशाही कर रही है उसको बंद किया जाए। हमारे किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है। विकास के लिए किसानों का बहुत सहयोग चाहिए होता है। जैसे कोरोना काल में भी सारा सिस्टम बंद होने के बावजूद भी किसानों ने देश को संभाला। तो आज वो किसान बॉर्डर पे बैठा ठंड में मर रहा है। इतने सारे हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं, तो सरकार उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं सरकार से, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं, आम जन की समस्या है, हम सब की समस्या है। हर मजदूर की, हर व्यापारी की, हर वर्ग की समस्या है। अगर किसान दुखी है तो हमारा पूरा ही देश दुखी है, और किसानों के बिना हमारे देश में कुछ भी नहीं है। सर, ये आंदोलन 20 से ज़्यादा के आसपास किसानों की कुर्बानी ले चुका है, इसके बारे में क्या होगा? देखिए, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जो किसान हमारा अन्नदाता है वो वहाँ पर कुर्बानियाँ दे रहा है। मतलब ये हम इसको अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही। जो चीज़ किसानों के हित के लिए है, सरकार को उसके लिए ही ध्यान करना चाहिए। सरकार के साथ लगातार बात हो रही है। गुरनाम चुन्नी जी है जो अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन वार्ता सिरे नहीं चढ़ती, विफल हो जाती है। आखिर बात क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार इस चीज़ का समाधान नहीं करना चाहती, एक तानाशाही रवैया अपना रही है। कोई भी समस्या का समाधान है, मिल बैठकर वार्ता से होना चाहिए। लेकिन कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकलता, तो वो कैसे निकलेगा? ये सरकार को सोचना है, किसानों की क्या डिमांड है, आम जन की क्या डिमांड है, उसको ध्यान रखते हुए कानून बनाने चाहिए, ना कि कोई कानून थोपने चाहिए। तो जिस प्रकार से आपको यहाँ प्रत्याशी के तौर पर आपको जगह मिली है, तो क्या लोगों का विश्वास आप जीत पाओगे? देखिए, यहाँ पर लोगों का बहुत ही सहयोग मुझे मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, भाइयों का मेरे साथ सहयोग है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो एक भावना भी है, जो ये किसानों के प्रति रवैया अपना रही है सरकार, उसके लिए एक खिलाफत भी है। उसके मतलब लोग अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जैसे जनसंपर्क करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोगों के मन में पीड़ा भी है कि जो हमारे देश में हो रहा है इस समय सही नहीं हो रहा है, और आप आगे आइए और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। जिस तरह का आपको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इस चुनाव में मुझे जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। लोग मतलब खुश हैं कि मुझे कहते हैं कि आप जैसे लोग, कुछ कर्ज गुजरने की मंशा रखने वाले लोग चुनाव में आए हैं, तो इस प्रकार से लोग मुझसे बहुत खुश हैं और भरपूर आशीर्वाद मुझे लोग दे रहे हैं। सर, हमने जो गुलाना का कुछ सर्वे किया, तो उन्होंने सबसे मजबूत कैंडिडेट आप ही को बताया। उन्होंने कहा कि जो भाखड़ा का पानी के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो ये किस चीज़ के लिए वो पानी लाने के लिए प्रयास कर रहे हो? इलेक्शन से पहले ही आप जो मतलब 60% आप काम कर चुके हो, तो पूर्ण रूप से बताएंगे क्या कुछ मैटर? देखिए, उकलाना मंडी और उकलाना गांव जो पूरा एक ही नगर पालिका का क्षेत्र है, तो उसमें पानी की गंभीर समस्या है, पानी की कमी है। और जो पानी आता है वो बोरवेल का आता है, जिसका TDS 2200 से 2500 रहता है, जो कि पीने योग्य नहीं है। अगर इतने TDS का पानी पिया जाए तो आम आदमी के लिए स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने इसके लिए पहले बहुत प्रयास किए हैं, भाखड़ा से पानी लाने के लिए कुछ लोगों को हमने इकट्ठा करके, काफ़ी लोगों ने साथ करके एक टीम बनाई और भाखड़ा से पानी लाने के लिए प्रयास किए। वो प्रयास अभी अधर में है, किसी व्यवस्था के कारण, जो व्यवस्था हमारी लचर व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था की वजह से वो प्रयास अधर में है। मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उकलाना मंडी में पानी की समस्या को दूर किया जाए। देखिए, ये तो समस्या आप सब लोगों के सामने ही है। जैसे आप जैसे भाई जो पत्रकार बंधु हैं, ये कवरेज कर रहे हैं कि उकलाना में गंदगी बहुत है, सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही लचर व्यवस्था है सफाई की। हर जगह कूड़े करकट के ढेर आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं उकलाना में, ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर बसें अंदर नहीं आती, सूर्यवाला चौक से ही निकल जाती हैं। और हमारा एक कॉलेज है, वहाँ तक भी बच्चों को कॉलेज तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई प्राइवेट वाहन रुकते नहीं हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें एक गंदगी बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा इस तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं
लेकिन जो गंदगी की समस्या विकराल समस्या है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान मैं करना चाहूँगा। देखिए उकलाना के अंदर जो गठबंधन सरकार के जो हर क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन उकलाना के भाग्य है कि 2 दरवाजे हैं, और क्या जनता के लिए दोनों दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपका ये मानना है? देखिए, ये तो हमारे सरकार के नुमाइंदों को सोचना चाहिए। जनता ने उन्हें प्यार दिया, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या जनता की भावना को समझ सके? वो आज इतनी समस्याओं का अंबार लगा है, वो क्यों लगा है? वो किसकी वजह है? ये जो पहले चुन के नेता हमारे बीच में आए हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार की समस्या अगर रहेगी तो फिर विकास कैसे होगा? मैं उकलाना की जनता से ये अपील करना चाहूँगा। मैं मैं सपना लेके, एक भावना लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक उकलाना के विकास की भावना लेके बीच में आया हूँ। उकलाना की साफ़ सफाई, उकलाना की व्यवस्था सुधारने के लिए, यहाँ की कार्यप्रणाली को अच्छा दुरुस्त करने के लिए मैं उस भावना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो इस भावना को मुझे अपना जो मेरा सपना है उसे साकार करने में आप सब लोग वोट रूपी आशीर्वाद मुझे दें, और 27 तारीख को जो आने वाला दिन है, चुनाव का दिन, उसमें कैंची के निशान वाला बटन दबाकर मुझे वोट रूपी आशीर्वाद दें और इस सिस्टम को बदलने में मेरा सहयोग करें। सर, जिस प्रकार से किसानों का जो विरोध है, क्या वो सही तब्दील हो पाएगा अब 27 तारीख को वोट में? देखिए, ये तो जनता ही जानती है, क्योंकि रोष है लोगों के बीच में। जनता चाहती है कि कोई ऐसे लोग हों जो हमारी पैरवी करें। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, किसान का मुद्दा। अब ये तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको आने वाले जो चेयरमैन के रूप में युवा के रूप में देखा जा रहा है? सर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरी जो भावना है, और आप लोग जैसे कहा कि युवा के रूप में देखा जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। लोग, युवाओं का साथ मेरे साथ बहुत है। बड़ों का आशीर्वाद के साथ साथ युवा टीम, युवा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि आप चुनाव मैदान में आइए, आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है और एक भावना भी है। तो ये इसी चीज़ का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।